गोवर्धन के हनुमान बाग में होगा वार्षिक भंडारा। संत सियाराम बाबा ने दी जानकारी। प्रतिवर्ष की तरह 3 दिन चलेगा संत सियाराम बाबा के आश्रम पर भंडारा। भंडारे की तैयारी में लगे हनुमान जी के भक्त। गोवर्धन डींग मार्ग पर स्थित हनुमान बाग मंदिर पर संत सियाराम दास जी महाराज के सगन्य में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होगा। 14 फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3 दिन चलेगा। संत सियाराम बाबा का भंडारा प्रतिवर्ष होता है, जहां लाखों लोग हनुमान बाबा पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर विषय है बोलने के लिए, भैया ने अवसर दिया है। बहुत अच्छा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आश्रम हनुमान बाग, गोवर्धन, डीग रोड, गत वर्षों की भांति जो महोत्सव होता है 3 दिन का, वो लगातार इस वर्ष भी हनुमान जी की दया से, गुरु महाराज आप सबकी पुण्य प्रताप से वह संपन्न होने की तैयारी हो रही है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी करा रहे हो, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कोई सेठ साहूकारों का नहीं, ये तो मालिक साहब की लीला कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं। हमें रोने के सिवा कुछ नहीं सोचता है। लीला होती दिख रही हैं, अभी भी आपके सामने भाव भर के बोल रहे हैं। लीला होती दिख रही हैं, लीला हो रही हैं। तीनों दिन 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख गुरु महाराज ने तिथि बांधी है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने जाते माह की 13, 14 पूनम, परंतु उनमें तारीखें 12 बदलती रहती हैं, तिथि नहीं बदलती हैं। तिथि वही रहती हैं जो सदगुरुदेव भगवान ने बांधी हैं। जाते माह की 13, 14 पूनम, उनमें अब इस बार तारीख पड़ रही हैं। तारीख 14, तारीख 15, तारीख 16 फरवरी। इनमें बार पड़ रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब इन 3 दिवस में कितने, मैं क्या मुख से कहूँ, कितने नारायण आएंगे, किस रूप में आएंगे। धाम है, तीर्थ है, गोवर्धन धाम है, किन किन रूपों में पधारेंगे। कोई बेटी के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई बहू के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई चाचा के रूप में, कोई संत भगवान, सिद्ध महापुरुष भगवान लोक परलोक से पधारो, किन किन रूपों में पधारते हैं। सवेरे 10 बजे से लीला प्रारंभ होती है मालिक साहब की, और रात के 11 बजे तक अनारा व्रत चलता रहता है। कोई लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता। पंगत 18 मिनट में होती है, 15 मिनट में पंगत, 3 मिनट में सफाई। सेवा करने वाले इतने होते हैं, 400, 500, 600 मूर्ति सेवा करने वाले होते हैं। वैष्णव पद्धति से पंगत बैठाई जाएगी, पत्तल दिया जाएगा, उनको सामान परोसा जाएगा और जय बुला दी जाएगी, वो पाने लग जाएंगे। 15 मिनट में पा लेते हैं वो लोग। फिर जय बुला दी जाती है, वह अपने उठ के चल देते हैं। पत्तलों की सफाई 3 मिनट में होती है। पत्तल उठ जाएंगी, झोलियाँ बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। बहुत लोग होते हैं, जरा सी देर में पत्तल उठा लेते हैं, गिलास उठा लेते हैं, फिर खड़ेरा मार के सफाई कर देते हैं, जल छिड़क देते हैं। वैष्णव पद्धति से पंगत होती हैं। यहाँ दरवाजे पर जितने मूर्ति भीतर बैठते हैं, उससे ज़्यादा कहीं दरवाजे पर प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। उसमें सभी होते हैं, बड़े आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी, व्यापारी, ब्राह्मण, अधिकारी, माँ बहन, बेटियाँ, बहुएँ, सभी लोग होते हैं। कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, अनुशासित बैठे प्रतीक्षा बैठे रहते हैं। आने का मार्ग सीधा है, जाने का बगल में मार्ग हनुमान जी ने बनवा रखा है, उससे वो वापस जाते हैं। जहाँ वो जाएंगे बस तुम भीतर से आवाज़ आ जाएगी, उन्हें भेज दीजिए। ये लोग ऐसे तुरा के दौड़ के जाते हैं जैसे बछड़ा अपने माँ के पास जाता है, गाय के पास, और खूब आराम से प्रसाद पाते हैं, बड़े प्रेम से प्रसन्न होते हैं। सभी लोगों की कृपा बरसती है, दया बरसती है, ब्रजवासियों की आशीर्वाद बरसता है। देव परलोक के देव तुल्य सभी लोगों की बड़ी बड़ी भूर भूर कृपा बरसती है, दया बरसती है। इन सब के पुण्य प्रताप से ऐसा आयोजन होता है। नहीं, आज के समय में ऐसा आयोजन होना तो असंभव सी बात है। गाँव में कोई करनी कर्तव्य करता है तो केवल या तो मालपुआ या साग या रायता बना दिया और उसी में दुनिया भर के इंतजाम करता है। इतने इंतजाम गांव के गांव लोग लगते हैं कितने महीनों से, परंतु यहाँ तो कोई इंतजाम नहीं होते हैं। यहाँ तो सीधी लीला होती है मालिक साहब की, और ब्रजवासी स्वयं सब कुछ संभाल लेते हैं अपने आप। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना हमसे चिल्लाना पड़ता, ना बोलना पड़ता, अपने आप सब लीला ब्रजवासी संभाल लेते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, तारीख 14, तारीख 15, तारीख 16 फरवरी में आप सभी लोग, किसी वर्ग के, किसी जाति के, अधिकारी, व्यापारी, किसान, सब हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो, सिख, सभी लोग आकर के आश्रम हनुमान बाग, डीग रोड, गोवर्धन, बाबा सियाराम दास, आप सभी लोग आकर के प्रसाद पाओ।